हेलो गाइस। तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं। अब फोर्थ पार्ट इसका मेटामर्स। तो मेटामर्स क्या होते हैं? तो मेटामर्स के लिए एक पहली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले जो एटम्स हैं, जैसे ये कार्बन एक साइड से जुड़ सकता है किसी से भी, ये सल्फ़र एक साइड से जुड़ सकता है, तो ऐसे मोनोवेलेंट कंपाउंड्स, जो मोनोवेलेंस कंपाउंड्स है वो मेटामेरिज्म शो नहीं करते। कौन कौन से शो करते हैं? एक तो बाईवेलेंट शो करते हैं, ठीक है, ये देखो दो तरफ से जुड़ सकते हैं, बाईवेलेंट या फिर ट्राईवेलेंट। तो आप ये याद रखना, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट शो करते हैं। मोनोवेलेंट नहीं करते, बाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट शो करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, ये नोट डाल के लिख लो आप ये बात, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप डज नॉट शो मेटामेरिज्म, ठीक है। तो मेटामर्स होते क्या हैं? बाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ या तीनों तरफ लगने वाले कार्बन की चेन में अगर चेंजेस आते हैं तो वो मेटामर्स है। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये पांच कार्बन की यहाँ तक की चेन है, इस पे ऑक्सीजन लगाए और फिर कार्बन लगाए, तो इसका हम आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो ये मिथाइल पेंटानोएट, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, ये पेंटेन है और ये ओएट ग्रुप है, ठीक है। तो मिथाइल पेंटानोएट, 5 कार्बन इधर इस इधर की तरफ है, एक कार्बन इधर की तरफ है। अब हम इसी को अरेंज करते हैं, ये वाला बॉन्ड है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 4 कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल कार्बन वाला हो गया, ठीक है। तो ये देखो, इथाइल पेंटानोएट, ये क्या है? इथाइल पेंटानोएट, ये क्या है? मिथाइल पेंटानोएट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल नहीं होंगे, चेन भी नहीं होंगे, पोजीशन भी नहीं होंगे, क्योंकि पोजीशन सिर्फ पोजीशन थोड़ी बदल रही है। ये देखो, इधर का ग्रुप ये बदल गया और इधर ये ग्रुप था, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया ना इधर, तो इनको हम मेटामर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देख लो आप, सी डबल बॉन्ड, और इसकी तरफ में ये बेंजीन लगा है, ठीक है, इधर ये साइक्लोहेक्सीन लगा है। अब देखो, इस साइड में साइक्लोहेक्सीन आ गया और उस साइड में बेंजीन आ गया, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम मेटामर्स कहते हैं। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, हम स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे ये वन मिथॉक्सी प्रोपेन है, ठीक है, वन मिथॉक्सी प्रोपेन, ये 1 2 3 प्रोपेन हो गया, एक पर मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, वन मिथॉक्सी प्रोपेन। इसी को हम आइसो मिथॉक्सी प्रोपेन भी तो लिख सकते हैं, या आइसो प्रोपाइल। देखो ये 1 2 3, ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया ना, तो आइसो प्रोपाइल अब कितने पे है? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 पर है ना। ये देखो, इसको हम देखो नाम देते हैं 1 2 3, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये आइसोप्रोपाइल चेन होगी, आइसोप्रोपाइल, फिर 2 पे मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, ये 2 मिथॉक्सी, ये क्या है? प्रोपेन है, तो मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब मेटामर्स है, मेटामर्स हम जीओसी के बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मेटामर्स के अंदर हमें पहले जीओसी आना ज़रूरी है, तो हम वो उसको जीओसी के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट डाल के आप एक बात लिख लो, क्वेश्चन कैसा भी हो, आईयूपीएसी नेम चेक करेंगे। इफ़ आईयूपीएसी नेम इज़ सेम देन स्टीरियो, इफ़ आईयूपीएसी नेम इज़ डिफरेंट देन स्ट्रक्चरल। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आईयूपीएसी नेम सेम होगा किसी भी कंपाउंड का तो वो स्ट्रक्चरल के अंदर आएगा, और आईयूपीएसी नाम डिफरेंट होगा तो वो स्टीरियो के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं स्टीरियो पे। तो देखो, स्टीरियो सेम स्ट्रक्चर मीन्स सेम आईयूपीएसी नेम, ठीक है। देखो, इन दो कंपाउंड में हमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है? इनका आईयूपीएसी नेम सेम है ना, ये इनकी सिमिलरिटी है। बट अब हम इसको देखेंगे किस तरह से अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये सिस है, ये क्या है? ट्रांस है, ठीक है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल देख लो आप, ये 2 क्लोरोब्यूटेन, ये देखो 1 2 3 4, ये क्या है? 2 पे क्लोरो और ये ब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन और ये 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ये स्टीरियो के मतलब एग्जांपल दिए मैंने कि कैसे कैसे कंपाउंड है स्टीरियो शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके हम स्टीरियो के डेफिनेशन देखते हैं। तो स्पार्टियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, किस तरह से एटम अरेंज होते हैं उसको हम स्टीरियो बोलते हैं। कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज सेम आईयूपीएसी नेम बट हैविंग डिफरेंट स्पार्टियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए स्पेस, ठीक है। इनका
मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है, इनमें IUPAC नेम भी सेम है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना। IUPAC नेम सेम होगा। इनमें डिफरेंट क्या होगा, इनमें डिफरेंट होगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। स्पेस के अंदर कैसे एटम्स अरेंज है वो इनमें डिफरेंट होगा। अब देखो मैं एग्जांपल देके आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर देखते हैं हम, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल क्या होते हैं, कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला एज वेल एज सेम IUPAC नेम, ये बात तो सब में होगी, बट हैविंग, अब इसमें डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट जियोमेट्रिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। कॉन्फर्मेशनल क्या होता है, जिनमें डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अब डिस्टेंस कैसे कैसे चेंज हो सकती है, डबल बॉन्ड को अगर हम सेंटर मान लेंगे, वहाँ से देखेंगे डिस्टेंस को, तो वहाँ से डिस्टेंस चेंज हो सकती है। कायरल सेंटर से डिस्टेंस चेंज हो सकती है, या रिंग से डिस्टेंस चेंज हो सकती है। देखो मैं आपको डिस्टेंस का एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो ये देखो, ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी है, इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है ना, अब मैंने इसको नीचे कर दिया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 5 से ज़्यादा हो गई ना। तो देखो IUPAC नेम इनका सेम है, ये कंपाउंड भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब कुछ सेम है, IUPAC नेम तक सेम है, लेकिन इनके अंदर ये डिस्टेंस चेंज हो गई ना। स्टीरियो देखो, स्पेस के अंदर डिस्टेंस चेंज हो गई ना, पहले इतनी डिस्टेंस इनके बीच में, अब ये 5 से ज़्यादा हो गई, 5 मान लेते हैं इसको, अब ये उससे ज़्यादा हो गई ना। तो ऐसे कंपाउंड्स भी आइसोमर्स होते हैं। अब कौन से आइसोमर होते हैं, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर के अंदर आते हैं, और ये डिफरेंट जियोमेट्रिकल डिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो किस अरेंज पे कर सकते हैं, मतलब किसके बेस पे, डबल बॉन्ड के रेफरेंस में कर सकते हैं, कायरल सेंटर के रेफरेंस में, या रिंग के रेफरेंस में कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। देखो डबल बॉन्ड के रेफरेंस में देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ये नोट करके लिख लेना। रिंग अगर होगी तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो कर सकता है या ऑप्टिकल भी शो कर सकता है, और कायरल होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड की बात आती है, ये देखो ये कोई स्टीरियो कंपाउंड है, हमने सिस फॉर्म लिए, ठीक है। अब देखो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर की, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। अब इस ग्रुप को हम इधर लगा देते हैं, इस ग्रुप को इधर लगा देते हैं, तो देखो ये 5 से ज़्यादा हो गई है ना ये डिस्टेंस, इसी मिथाइल से देखो ये डिस्टेंस चेंज हो गई ना। देखो जब डिस्टेंस चेंज हो रही है दो कंपाउंड के बीच के अंदर, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डिस्टेंस चेंज हो, हम उनको जियोमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। देखो डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा। देखो जियोमेट्रिकल डिस्टेंस डिफरेंट हो गई, देयरफॉर कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर जियोमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डिस्टेंस चेंज हो जाए वो होते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। ठीक है, अब कंडीशन फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमर, अब कंडीशन क्या होती है जियोमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए, क्या कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना। किसी भी बॉन्ड के दोनों तरफ लगने वाले एटम में से किसी भी तरफ एक एटम पर दोनों एटम ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, बोथ साइड, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये ग्रुप G1 हो गया, ठीक है, ये ग्रुप G2 हो गया, ये G3 होगा, ये G4 हो गया। तो देखो ये G1 और G2 ये दोनों ग्रुप इस कार्बन पे हैं, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। ये दोनों इन दोनों से सेम हो सकते हैं, लेकिन एक ही कार्बन पे दो अलग अलग एटम्स या कंपाउंड्स होने चाहिए, ठीक है। ये भी दो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो G1 इज़ नॉट इक्वल टू G2, G3 इज़ नॉट इक्वल टू G4, तो इट मे पॉसिबल दैट G1 इज इक्वल टू G3। ये दोनों सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते, लेकिन हमें इस कार्बन पे देखना है कि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तभी Gi शो करेगा। ये और ये भी सेम हो सकते हैं, ठीक है, नहीं भी हो सकते। देखो डबल बॉन्ड एज ए स्टीरियो सेंटर, डबल बॉन्ड को हम स्टीरियो सेंटर की लेके देखते हैं, ठीक है। ये पेंटेन, ठीक है। देखो मैं आपको एग्जांपल इसमें बताता हूँ, इसने क्या देखा है, पेंट 1 इन। देखो पेंट 1 इन 1 2 3 4 5, देखो पेंट 1 इन, ये 1 पर डबल बॉन्ड आ गया, पेंट ये 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 1 इन। अब देखो इस कार्बन पे इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ठीक है, इसकी वैलेंसी ये 2 बॉन्ड ये और 1, ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए। एक ये कार्बन है, इस पर ये इधर वाला ग्रुप पूरा, ठीक है, एक इधर हाइड्रोजन ग्रुप। तो देखो
ये इधर से तो शो कर देगा GI, क्योंकि ये दो डिफरेंट ग्रुप हो गए ना, एक ग्रुप ये डिफरेंट हो गया और एक ग्रुप डिफरेंट ये हो गया। लेकिन इस वाले कार्बन पे दो सेम हाइड्रोजन है ना, तो ये GI शो करेगा नहीं करेगा ना, इसीलिए काट रखा है, ठीक है, ये शो नहीं करेगा। फिर देखो पेंट-2इन, अब देखो इसी कंपाउंड में पेंट-2इन देखते हैं हम। देखो 1 2 डबल 3 4 5, देखो 1 2 कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो इसने बोला पेंट-2इन, ठीक है, पेंट-2इन। ये देखो डबल कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड आ गया सेकंड कार्बन पे, ठीक है। ये ए ग्रुप कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप हो गया। एक इधर हाइड्रोजन भी तो होगा, क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी है हमें 4 बॉन्ड की, ये 4 बॉन्ड हो गए। अब देखो इस वाले कार्बन में देखो एक ये इथाइल ग्रुप हो गया, एक इधर हाइड्रोजन भी होगा। ये ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना, और इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप हाइड्रोजन, ये इथाइल ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए ना, तो ये क्या करेगा, GI शो कर देगा। बस देखो ये पेंट-2इन GI शो कर देगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं इसको भी। अब आप इसको चेक करोगे तो ये GI शो कर देगा। कैसे, देखो इसकी हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो नाइट्रोजन फिर 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए। अब देखो ये GI शो कैसे करेगा। आप कहोगे सर ये कैसे शो कर सकता है। लोन पेयर को भी हमें देखना है, लोन पेयर के रिस्पेक्ट में। ये देखो नाइट्रोजन है, एक इस पे ये फिनाइल ग्रुप है, एक ये लोन पेयर है। ये दोनों नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए ना, इस नाइट्रोजन में ये लोन पेयर है और ये फिनाइल ग्रुप है, तो इस पे भी ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये GI शो कर देगा। ये सेम हो सकते हैं, ये सेम हो सकते हैं। इस नाइट्रोजन पे ये दोनों आइटम सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, इस पर ये सेम नहीं होने चाहिए। अगर इस पर डिफरेंट, इस नाइट्रोजन में दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये GI शो कर देंगे, ठीक है। आप एक नोट करके एक बात लिख लो ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कंपाउंड्स में लोन पेयर वाला एटम है तो सबसे पहले लोन पेयर को ही दिखाओ, ठीक है, तो उसको शो करना ज़रूरी है लोन पेयर को। इससे बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इससे। रिंग एज ए ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो सेंटर। अब रिंग को हम एक ज्योमेट्रिकल या स्टीरियो सेंटर की तरह लेके देखते हैं। देखो ये कंपाउंड हो गया 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हमने ये बनाई, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर रिंग के अंदर कैसे शो कर सकता है, मैं आपको नोटबुक में बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या बोला था, 1,2, ये 1 पर क्लोरीन और 2 पे क्लोरीन, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ठीक है, तो ये 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब देखो इस हाइड्रोजन पे 4 बॉन्ड स्पेसिफाई हो रहे हैं ना, एक क्लोरीन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से, एक इधर वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से, ठीक है। ऐसे ही इस कार्बन पे, अब देखो ये शो करेगा या नहीं करेगा। देखो ये इस कार्बन पे ये डिफरेंट ग्रुप है, तो ये दोनों इस कार्बन में दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये GI शो कर देगा ना। ये भले ही एक दूसरे के सेम हो सकते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होने चाहिए, तो ये GI शो कर देगा, ठीक है, तो ये GI शो करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये sp3 है, ठीक है, इस पर टेट्राहेड्रल है, नॉन प्लेनर है। आपको तो याद रखना है कि sp3 होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, नॉन प्लेनर होता है, उसके अंदर एंगल होता है 109 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा दिया गया है, बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखो 2D के अंदर अगर हम अरेंज करेंगे तो देखो ये 1,2 पे हो गया, ठीक है, उसी कंपाउंड को देखो 1,2 पे हो गया। अब देखो दोनों, ये देखो sp3 है, तो ये नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का समझते हो क्या, दो नॉन प्लेनर का मतलब, जैसे ये एक नोटबुक होगी ना मेरे पास, तो एक यहाँ पे ये जैसे ये साइक्लोब्यूटेन होगी, पूरी नोटबुक होगी साइक्लोब्यूटेन होगी, ठीक है, ये साइक्लोब्यूटेन होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल 109 का बनता है, तो प्लेन से बाहर जाएगा। तो इस तरफ देखो आप, ये जो एटम है, ये वाला कार्बन एटम है, ठीक है, इस कार्बन पे एक क्लोरीन बाहर की तरफ, ये क्लोरीन आ गया बाहर की तरफ, एक कार्बन इधर जा रहा है, ये उंगली मेरी जान दिखा रही, एक ये अंगूठ इस तरफ बॉन्ड बना रहा है। तो देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड इधर की तरफ बना रहा है, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड क्लोरीन से ऊपर बना रहा है, और एक इसके अंदर हाइड्रोजन होगा जो कि नीचे की तरफ होगा,
उसको हम इसमें शो नहीं कर सकते, लेकिन नीचे की तरफ होगा। तो ऐसे करके 3D में अरेंज्ड होगा, ये क्या होगा 3D में अरेंज होगा, ठीक है। ऐसे इधर वाला कार्बन, अब इधर वाले कार्बन के ऊपर भी ये क्लोरीन ऊपर की तरफ होगा। तो दो केसेस बन सकते हैं, अगर ये दोनों क्लोरीन ऊपर की तरफ है, इधर भी क्लोरीन ऊपर है, इधर भी क्लोरीन ऊपर है ना, या फिर हम इन दोनों क्लोरीन को नीचे ले सकते हैं, या फिर दोनों हाइड्रोजन को ऊपर ले सकते हैं, या फिर एक क्लोरीन को ऊपर ले सकते हैं, एक हाइड्रोजन को ऊपर ले सकते हैं इस साइड में। तो इस तरह करके हमारे पास कितने केसेस होते हैं वो देखते हैं हम। देखो क्या क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में इसमें देखो पहले ये कार्बन ऊपर की तरफ आ गया, ये क्लोरीन ऊपर की तरफ आ गया, हाइड्रोजन इस प्लेन के नीचे है, ठीक है। ये क्लोरीन भी ऊपर ले लिया और हाइड्रोजन इसके नीचे है। देखो दो क्लोरीन प्लेन के बाहर आ रहे हैं, ऐसे लगे हुए हैं ये क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन इसके नीचे लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ऊपर लगे हुए हैं और वो ऐसे नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक तो ये बन सकता है, देखो, ठीक है। एक इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको वेज डेज फॉर्म कहते हैं, ठीक है। एक देखो, एक ये क्लोरीन ऊपर की तरफ है, ठीक है, इस क्लोरीन को हमने ऊपर रखा। अब इधर वाले क्लोरीन को हमने क्या किया, नीचे की तरफ लगा दिया। एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस चेंज हो गई ना। पहले इन क्लोरीन के बीच में जब दोनों ऊपर थे, जब ये दोनों ऊपर थे, ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस ये थी, ये वाली मेरे, ये देखो ये बीच में जा रही है, ये डिस्टेंस थी। अब देखो एक क्लोरीन ऊपर है यहाँ पे और एक क्लोरीन इधर से नीचे है, तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई ना। तो मैंने तुम्हें कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करेगा, जब डिस्टेंस चेंज होगी। देखो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रही है ना, इससे इसमें डिस्टेंस चेंज हो गई। अब देखो और पॉसिबल अरेंजमेंट क्या बन सकते हैं। अब देखो उसमें हमने क्लोरीन को ऊपर लिया था, इसमें हम हाइड्रोजन को ऊपर ले लेते हैं, इसमें क्लोरीन को नीचे कर देते हैं, और इसमें क्लोरीन को ऊपर रखते हैं और हाइड्रोजन को। तो देखो इस तरह से कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। कभी दोनों बार हाइड्रोजन को ऊपर ले आओ, क्लोरीन को नीचे ले जाओ, कभी दोनों बार क्लोरीन को ऊपर लेके आ जाओ, दोनों हाइड्रोजन को नीचे लेके चले जाओ, फिर हाइड्रोजन को एक बार ऊपर, क्लोरीन को एक बार नीचे, या फिर इधर इस क्लोरीन को ऊपर, हाइड्रोजन को नीचे। इस तरह करके हम 4 केसेस बना सकते हैं, ठीक है। पूरे टोटल 4 केसेस हो गए। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर द स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन। ये है तो स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन। अब लेकिन इसमें हमें देखना है कौन सा GI शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड ये GI शो कर देंगे, बिकॉज इसमें जियोमेट्रिकल डिस्टेंस चेंज हो रही है। देखो फर्स्ट वाले में दोनों क्लोरीन ऊपर है, दोनों हाइड्रोजन नीचे, तो ये डिस्टेंस ये हो गई थी, ठीक है। अब एक क्लोरीन को हमने नीचे ले गए हम क्लोरीन को, और एक हाइड्रोजन को ऊपर ले आए, तो डिस्टेंस चेंज हो गई ना, ये डायगोनली इधर इसमें देखो ये डिस्टेंस चेंज हो गई ना क्लोरीन की। ऐसे देखेंगे हम प्लेन के हिसाब से, ऐसे डिस्टेंस चेंज हो गई ना। तो डिस्टेंस चेंज होगी तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, ये देखो दोनों क्लोरीन ऊपर है, इसमें एक क्लोरीन नीचे है, तो ये भी शो कर देंगे, ठीक है। थर्ड और फोर्थ देखो इनमें एक हाइड्रोजन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, और इनमें दोनों क्लोरीन नीचे, तो ये भी शो कर देंगे। आप ये चेक कर लो कि जियोमेट्रिकल डिस्टेंस चेंज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ, ये सेकंड एंड फोर्थ देखते हैं हम, ये सेकंड एंड फोर्थ देखो दोनों, एक क्लोरीन ऊपर, एक हाइड्रोजन ऊपर है, इसमें दोनों हाइड्रोजन ऊपर है, तो देखो जियोमेट्रिकल डिस्टेंस चेंज हो गई ना, जियोमेट्रिकली डिस्टेंस चेंज हो गई ना। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ क्यों शो नहीं करेंगे, इसमें दोनों क्लोरीन ऊपर है और इसमें दोनों क्लोरीन नीचे है, तो हमें क्लोरीन के बीच की तो डिस्टेंस देखनी है। हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, देखो क्लोरीन दोनों ऊपर है तब भी डिस्टेंस ये थी, दोनों क्लोरीन एक साथ नीचे हैं तब भी डिस्टेंस ये है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ शो नहीं करेंगे, सेकंड एंड थर्ड भी नहीं करेंगे, ऐसे ही, बिकॉज जियोमेट्रिकल डिस्टेंस रिमेन सेम, क्योंकि जियोमेट्रिकल डिस्टेंस ही चेंज हुई है, तो फिर कैसे शो करेंगे, तो डो नॉट शो GI, तो ये GI शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो कंडीशन फॉर GI इन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कंडीशन देखते हैं हम। किसी भी साइकिल में एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन ऐसे हो जहाँ पर हर कार्बन पर लगने वाले दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। देखो किसी भी साइकिल में एटलीस्ट 2 कार्बन sp3, ठीक है। हमें साइकिल के अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देखनी है, कंडीशन देखनी है कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर sp3 होगा उसके बाद में आगे हम चेक करेंगे, पहले sp3 देखना है जहाँ पर कार्बन पे लगने वाले दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है। sp3 कार्बन पे लगने वाले ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड में देख रहे हैं हमने, डबल बॉन्ड में देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो GI, तो देखो ये 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, तो 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, ये 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन का हमने
स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। अब देखो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, देखो इस पे हम नहीं देख सकते ना, क्योंकि ये ये क्या है, sp2 है ये। हमने सबसे पहली कंडीशन देखनी है sp3, कार्बन sp3 होना चाहिए। सर आप कहोगे सर इधर से तो sp3 है, चलो ठीक है, यहाँ पे मान लिया sp3 है। लेकिन इस पर देखो, ग्रुप देखो, इस कार्बन पे एक इधर हाइड्रोजन है और एक ये वाला ग्रुप है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है और एक ये वाला ग्रुप है। देखो ये इधर से शो कर देगा ना, मतलब अगर यहाँ से देखेंगे तो शो नहीं करेगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये sp3 देखना है सबसे पहले, ठीक है। इधर से देखेंगे, अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो इधर से शो कर देगा, ठीक है। ऐसे हम ये देखेंगे 1,1 डाईमिथाइल 2 इथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। देखो 1,1 डाईमिथाइल, एक पर 2 मिथाइल आ गए, 2 इथाइल 2 पे इथाइल साइक्लोपेंटेन, ये देखते हैं। देखो इनके बीच में देखते हैं, देखो एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप आ गए ना, इधर एक ही कार्बन पे एक ये वाला ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। या हाइड्रोजन देखते हैं, रुको सॉरी, इधर हाइड्रोजन देखते हैं, ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन हो गया ना। तो देखो ये sp3 है, ये भी sp3 है। फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो गई, sp3। सेकंड कंडीशन क्या बोला था मैंने, कार्बन ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, दोनों कार्बन ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये तो सेम आ गया ना, एक ही कार्बन में दोनों सेम ग्रुप हो गए, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो 1 ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन, एक ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन, ठीक है, एक पर ब्रोमेन और साइक्लोप्रोपेन है ये, ठीक है। आप इसको पेंटेन कर लो, ठीक है, मैंने गलती से ये साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर बना रखी है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है। ये 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। अब देखो ये कार्बन sp3 है, समझ आता है सर, ठीक है। इस पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, दोनों ग्रुप सेम आ गए ना, ये दोनों ग्रुप सेम आ गए इधर इस कार्बन पे, इसीलिए शो नहीं करेगा। इधर भी देखो 2 हाइड्रोजन होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे देखो ये 1 2, ये 2 हाइड्रोजन सेम आ गए ना इस ग्रुप पे, तो ये भी शो नहीं करेगा, दोनों तरफ से शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। अब ये देखो 1,1 डाईआइडो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। देखो 1,1 डाईआइडो, एक पर दोनों आइडो ग्रुप है, 4 मिथाइल 4 पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखो यहाँ से अगर इसको पकड़ के देखते हैं, तो देखो एक ये sp3 है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, sp3 है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए कार्बन पे। ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन है, तो दोनों ग्रुप सेम हो गए ना, तो ये शो नहीं करेगा। इधर की तरफ देख लेते हैं, इसमें और इसमें, इस कार्बन, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन इधर होगा, ये हाइड्रोजन इधर होगा, दोनों ग्रुप सेम हो गए ना, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो सेकंड कंडीशन हमारी शो नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो और 1 ड्यूटेरो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, 1 ड्यूटेरो, एक पर ड्यूटेरो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये देखते हैं साइक्लोब्यूटेन, इधर की तरफ देखते हैं। देखो ये sp3 है, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्लियर होगी, sp3 है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है इस पर एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन ये होगा, दोनों ग्रुप सेम है, तो ये शो नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन हमारी शो नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही सेकंड कंडीशन, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, एक पर ब्रोमो 2 पे क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अब देखो ये वाला ग्रुप, ये sp3 है, ये भी sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे इसीलिए sp3 होगा, 1 2 3, एक हाइड्रोजन होगा, 4 बॉन्ड बन रहे। फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, दोनों तरफ sp3 कार्बन है। अब देखो इस पर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक ब्रोमीन है, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है। इस पर देखो एक क्लोरीन है और एक इस पर एक हाइड्रोजन भी होगा, तो ये भी दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड यही शो कर देगा, ठीक है, रिंग के अंदर, ठीक है। 1,1 डाईमिथाइल 2 ब्रोमो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,1 डाईमिथाइल, एक पर डाईमिथाइल 2 पर ब्रोमो 4 पर मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, 4 पे मिथॉक्सी आ रहा है। देखो ये वाला sp3 है, ये वाला भी sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी sp3 है, ये भी sp3। अब यहाँ पे तो ये शो नहीं करेगा, क्योंकि ये दो
एक ही कार्बन में दोनों ग्रुप सेम आ गए, शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन भी होगा, एक यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोजन भी होगा। तो इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों sp3 है, तो ये शो कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स है करने के लिए, आप कर सकते हो। अब देखो ये इम्पोर्टेंट केस है, ये जो कंपाउंड है ना, ये GI शो करेगा। अब आप कहोगे सर ये 1 2, ठीक है, इधर 3 4 5 6, ये तो सब में सेम होगा ना। तो देखो बेटा, ये जो रिंग है ना, ये रिंग एक प्लेन के ऊपर है इस तरह से, एक प्लेन में ऐसे और एक प्लेन में ऐसे, तो ये सेम प्लेन में नहीं है, इसीलिए इनकी जो हाइड्रोजन की जो डिस्टेंस है ना वो चेंज हो जाएगी। कभी हाइड्रोजन ऊपर होगा और कभी हाइड्रोजन ऊपर या नीचे होगा। सॉरी बच्चों। तो देखो डिस्टेंस चेंज होगी ना, तो ये GI शो कर देगा, आप इसको याद रख लेना। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको, नोट करके लिखा दूंगा कैसे किस कंडीशन पे याद रखना है। देखो ये कंपाउंड, इस कार्बन को देखो ये sp3 है, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है। अब देखो इस पर ये ग्रुप डिफरेंट है, इस पर ये ग्रुप डिफरेंट है, दोनों तरफ ग्रुप डिफरेंट है ना। अब आप कहोगे सर ये तो इधर से तो sp2 है ना, तो रुको हम देखते हैं, ये sp2 है इधर से, तो ये शो नहीं करेगा इधर से, हाँ ये शो नहीं करेगा। देखो इस तरह से तो ये शो नहीं करेगा, लेकिन अगर प्लेन वाइज देखा जाए तो ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब देखे जाए तो sp3 नहीं कर रहा तो ये नहीं करेगा। ठीक है, अपने सिलेबस में ये है। ठीक है, अब देखो ये जो रिंग है इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ये जो एक कंपाउंड लिया है हमने, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड वाला, ये स्पेशल केस है, ये बता रहा हूँ अभी। देखो हमें पता नहीं चला करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब देखो हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं। देखो ये sp3 है और ये एंगल कितना है 109 का, सॉरी ये एंगल कितना होना चाहिए 109 का, लेकिन ये है कितना 90 डिग्री का। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे करके इधर, इस कार्बन को ऐसे करके इधर ले आएँ, ऐसे ये बॉन्ड ऐसे बना दें, तो ये एंगल और कम हो जाएगा ना। देखो तो देखो रिंग, इसमें रिंग स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा ना, ये स्ट्रेन है, रिंग स्ट्रेन इंक्रीजेज ड्यू टू द हाई एंगल स्ट्रेन के कारण रिंग स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, रिंग स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। अब देखो नोट करके एक बात लिख लो, जनरली किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में आने वाला डबल बॉन्ड जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। कभी भी कोई साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए ना, तो जनरली वो GI शो नहीं करेगा। देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है प्लस इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये GI नहीं शो करेगा जनरली। इसके स्पेशल केसेस भी आएंगे। तो ये वाला कंपाउंड हमने देखा था ना, इसमें देखो साइक्ल भी है और डबल भी आ गया, तो ये जनरली शो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके स्पेशल केसेस भी हम देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बेयर एंगल साउंड थ्योरी। ठीक है, तो हम इन कंपाउंड्स को देखते हैं ये 3D में कैसे रहते हैं। देखो पहले ये हमने प्रोपेन बनाया है, ये ब्यूटेन बनाया है, ये पेंटेन बनाया है और ये हेक्सेन बनाया है। ठीक है, अब पेंटेन के अंदर ये एंगल कितना होगा, अब पता है तुम्हें 60 डिग्री का होगा। क्यों, ये आप इसको निकाल लोगे तो सर 60 डिग्री का आएगा ना, चलो ठीक है 60 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री आएगा, दिख रहा है, ये 60 डिग्री आएगा, ये 108 डिग्री आएगा आप निकालोगे तो, और ये 120 डिग्री आएगा। ठीक है, तो sp3 कंपाउंड्स के अंदर ये sp3 है, ये भी देखो इसमें हाइड्रोजन भी तो होगा एक इधर की तरफ, देखो 1 2 3, एक इधर भी हाइड्रोजन होगा 4। sp3 का जो एंगल होता है वो होता है 109, यहाँ पे कितना 60 डिग्री। चलो हम माइनस करके स्ट्रेन निकालते हैं। अगर हम 109 से 60 को माइनस करेंगे तो इसमें 49, स्ट्रेन कितना आ रहा है 49। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन हम मोड़ेंगे, मतलब जितना एंगल है उसके जितना होना चाहिए और जितना है उनके डिफरेंस को हम स्ट्रेन कहते हैं। अब 49 डिग्री का स्ट्रेन आ रहा है, इसमें 90 डिग्री का स्ट्रेन आ रहा है, इसमें 1 डिग्री का स्ट्रेन आ रहा है और इसमें 11 डिग्री का स्ट्रेन आ रहा है। तो बताओ सबसे ज़्यादा
स्ट्रेन एंगल किस में सबसे ज़्यादा? थर्ड में, ये 3 कार्बन वाली रिंग में 4 5 6, थर्ड 4 3 4 6 और 5 में सबसे कम एंगल स्ट्रेन आ रहा है। तो मैं कहूँगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 5 में सबसे कम एंगल स्ट्रेन है, 109 के सबसे करीब ये 5 वाला है, तो इसमें हो जाएगा 5 6 4 3 ये होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन जब ये बेयर ने ये कैलकुलेट किया था, लेकिन जब रियलिटी में देखा गया ना तो 6 वाली रिंग थी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल थी, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो ये जो 6 वाली रिंग थी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल थी। अब सर आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, इसमें तो एंगल का डिफरेंस आ रहा है, वो 11 डिग्री का आ रहा है, उसमें 1 डिग्री का आ रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो हमने हेक्सीन को ऐसे बनाया है, लेकिन ये 3D के अंदर कैसे एग्जिस्ट करती है? चेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। देखो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। तो ड्यू टू चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सीन रिंग स्ट्रेन 0। देखो रिंग स्ट्रेन 0 कैसे हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जो हेक्सीन है ना, ये हेक्सेन इस तरह चेयर की फॉर्म में आ जाएगी। क्यों भाई 3D है, कैसे भी आ सकती है। तो जब ये चेयर की फॉर्म में बन जाएगी ना इस तरह से, तो इसके बीच में एंगल हो जाएगा 109, ये 109 109 109 109 109। ये सारे एंगल, ऑल एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट। SP3 में 109 होने चाहिए, 109 के हो गए ना। अब ये सारे एंगल 109 के हो गए, तो इसमें डिफरेंस कितना है एंगल स्ट्रेन का? 0 डिफरेंस है। उसमें कितना आ रहा था डिफरेंस? 1 डिग्री का आ रहा था, और इसमें 0 डिग्री का आ रहा है, तो सबसे स्टेबल ये होगा ना। ये बेंजीन नहीं है, ये हेक्सीन है। सॉरी मैंने बेंजीन लिख दिया, ये हेक्सेन है। तो ये हेक्सेन की सबसे स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। इफ़ वी कंसीडर 7, अब आप कहोगे सर हम 7 मेंबर रिंग को देख सकते हैं, देन रिंग स्टेबिलिटी इज, अगर हम 7 मेंबर रिंग को देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आप किसी को भी देख लो, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी 6 मेंबर रिंग, उसके बाद होगी 5 मेंबर रिंग, ये फिर 7 मेंबर रिंग, फिर 4 मेंबर रिंग, और फिर 3 मेंबर रिंग। ये आप इसको याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वो इस चेयर फॉर्म में रहेगी। चेयर फॉर्म में रहने की वजह से उसका एंगल हो जाएगा 109, और जिसमें 109 एंगल होगा SP3 के अंदर, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि SP3 के अंदर होता ही 109 एंगल है। अब आप एक कंपाउंड बनाओ साइक्लोओक्ट-1-इन, क्या ये GI शो करेगा? चलो देखते हैं। ये हमने ओक्ट-1-इन का स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ठीक है। तो हम देखो चेक करते हैं। देखो ये ऑक्टेन है ना, ये भी इस तरह नहीं रहेगा जिस तरह हमने बनाया। ये तो हम कॉपी पेस्ट लिए बनाते हैं कि हम सिंपली समझ सकते हैं। देखो ये किस तरह से रहेगा, इस पर ये हमने बना दिया इस तरह से, ठीक है। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब देखो हम हाइड्रोजन इसमें कहाँ लगाएं? देखो यहाँ तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें ये तो 90 डिग्री से कम है ना ये एंगल, तो ये 90 डिग्री से कम एंगल होगा, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ नहीं सकता। हाइड्रोजन आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें एंगल 120 करना है ना एंगल। इसके अंदर ये SP2 है ना, SP2 के अंदर देखो सबके एंगल याद कर लो। SP2 के एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा ना, और SP3 में 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 109 ये याद रख लेना आप, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दोनों से इनकी डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी। इसी को हम अगर यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट कर दें मान लो, तो ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, क्योंकि ये एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, क्योंकि ये 90 से कम होना है ये एंगल, तो हाइड्रोजन नीचे की तरफ ही लगाएंगे हम। तो ये भी ये 120 डिग्री एंगल। अब देखो इसकी और इसकी डिस्टेंस चेंज हो गया ना बीच के अंदर, ये डिस्टेंस इतनी है और ये डिस्टेंस अलग हो गई, तो ये GI शो करेगा। देखो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। ये कंपाउंड कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक नोट करके लिखा दूंगा, जिससे आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम चेंजेस दिस कंपाउंड सो GI, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है। हमने GI की कंडीशन क्या होती है? डिस्टेंस डिफरेंट होगी तो GI शो करेगा, सेम होगी तो नहीं करेगा। अब देखो नोट डाल के लिख लो एक बार। किसी साइक्लिक कंपाउंड में आने वाला डबल बॉन्ड GI तब शो करेगा जब रिंग 8 मेंबर या 8 मेंबर से ज़्यादा होगी। तो कभी भी याद रखना, कभी भी साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें डबल बॉन्ड है, तो वो GI तब भी शो करेगा जब वो 8 मेंबर होगी या 8 मेंबर से ज़्यादा की होगी रिंग। तो ये बात याद रख लेना। अगर रिंग 8 मेंबर की है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, अगर रिंग 8 मेंबर की होगी रिंग,
ठीक है। अगर 8 मेंबर की रिंग है तो वो GI शो कर देगा, या 8 मेंबर से ज़्यादा की रिंग होगी तब भी GI शो करेगा। 8 से कम होगी तो GI शो नहीं करेगा डबल बॉन्ड अगर रिंग के अंदर आएगा तो, ठीक है। जैसे हमने ये कंपाउंड देखा था, ये GI शो नहीं करेगा क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है। हमें 8 मेंबर रिंग, हमें क्या है 8 मेंबर रिंग को देखना है। किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में आने वाले डबल बॉन्ड GI तब शो करेगा जब रिंग 8 मेंबर या 8 मेंबर से ज़्यादा की होगी, ठीक है। तो 8 मेंबर है तो शो कर देगा, 8 मेंबर से ज़्यादा है तो शो कर देगा, कम है तो नहीं शो करेगा, ठीक है। अब देखो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।